हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया गुफा। एक गहरे जंगल में एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग अपने आप को रात के डरावने जंगल से बचाने के लिए घर के अंधेरे में दीपक जलाते थे। लेकिन एक रात एक अजीब और खौफनाक चीज उनके गांव में घुस गई। वह चीज एक रात के जंगली जानवर की तरह दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसकी आंखों की चमक जैसे कि मरा हुआ शव जैसी थी। जब उसने गांव के पहले घर की दीवार को छुआ तो उसकी छाया पर हरित रंग की नकाब पड़ी, और उस व्यक्ति की आवाज में कुछ ऐसा था जो लोगों के दिल को घायल करने वाली थी। गांव के लोग डर से डर कर अपने घरों में छिप गए, लेकिन चीखती हुई आवाज को सुनकर उनका खून जम गया। किसी ने उस चीज को देखा, और वह एक बच्चे की तरह कुर्सी पर बैठे लोगों को देख रहा था। उस रात गांव में कोई भी नहीं सो सका, और सुबह के साथ ही सभी के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता का कारण था। उनकी आंखें निहारती थीं, जैसे कि वे उस चीज को फिर से देखने की आशा कर रहे थे, लेकिन वह चीज वापस नहीं आई। इस दिन के बाद से गांव वालों ने उस घटना को कभी नहीं भूला, और वह जंगल में रात के वक्त किसी भी कीमत पर नहीं जाते थे। उन्होंने सोचा कि वह जो भी चीज थी वह इंसानी नहीं थी, और वह उनके गांव को हमेशा के लिए अपने डरावने साए में बांध दिया था। एक रात की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराने हाथी के गुफा के पास एक जंगल था। लोग कहते थे कि उस गुफा में एक भूत रहता है जो रात को निकलता है और गांव की सड़कों पर भटकता है। एक रात गांव के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ गुफा के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी में गुफा की ओर बढ़ते हुए देखा कि गुफा के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्हें वहां कुछ देखा जो उनके होश उड़ा देने वाला था। गुफा में एक पुरानी चीज थी जिसे उन्होंने एक हाथी के रूप में पहचाना, पर यह था कोई दूसरा हाथी नहीं, बल्कि एक राक्षस था जो उनके ऊपर हमला करने के लिए बाहर से ही इंतजार कर रहा था। युवकों ने दौड़कर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, पर राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें खा गया। गांव वालों ने उनकी खोज की, पर कोई नहीं मिला। उस दिन से गांव वाले किसी के पास भी गुफा के पास जाने से रोकते हैं, क्योंकि कहानी थी उस राक्षस की जो रात को अपनी भूतिया गुफा से बाहर निकलता था। एक रात एक गहरी जंगल में एक लड़की अपने घर की ओर लौट रही थी। रात के अंधकार में वह लड़की अकेली थी और जंगल की सनसनी से डर रही थी। धीरे धीरे वह अनजाने में एक भयानक रास्ते में चली गई। जंगल के अंदर वह एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, जहां एक पुरानी और डरावनी कहानी की याद आ गई। वह लड़की सोचने लगी कि क्या ये सच हो सकता है। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, कौन है? वह उत्तर देने की कोशिश की, पर उसके गले में कुछ ठंडा महसूस होने लगा। कौन है? आवाज फिर से आई, पर इस बार और भी डरावनी और अजीब लग रही थी। उसने अफसोस के साथ कहा, मैं एक आम लड़की हूँ, कृपया मुझे छोड़ दें। पर वह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके चरणों के नीचे धरती की धड़कनें महसूस होने लगी। फिर अचानक एक विकराल चीख जंगल में गूंज उठी, और फिर वहां से उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी बारी। उसकी आंखें विचलित हो गईं, और वह लड़की भागने लगी, पर उसके पीछे कुछ था जो उसे बार बार पीछा कर रहा था। और फिर एक रात की ठंड में एक गांव के पास एक पुराने हाथी के जंगल में एक बूढ़ा बंगला था। लोग कहते थे कि वहां भूतों की आत्माएं रहती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे वास्तविकता में देखा था। ये कहानी उसी रात की है जब एक युवक ने उस बंगले में घुसने का फैसला किया। युवक का नाम अजय था। उसके दोस्तों ने उसे उस बंगले में डराने की कहानियां सुनाई थी, लेकिन वह उन्हें मानता नहीं था। अजय ने उस बंगले की तलाश में रात के अंधेरे में अकेले में चलना शुरू किया। बंगले के दरवाजे का ध्वनि गड़बड़ा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे अंदर बुला रहा है, लेकिन वह डर के बजाय और अधिक पास आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कुछ देखा जो उसकी रूह कांप उठी। वह एक रोमांचक और खौफनाक माहौल में था। भूतों की आवाजें उसे डरा रही थीं, और उसकी हर सांस उसे डराने के लिए उसे बुलाई जा रही थी। बंगले के अंदर कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि वह एक सपना देख रहा है, लेकिन वास्तविकता में वह एक भयानक कल्पना में फंस गया था। अचानक एक आवाज उसे पीछे से बुलाई, अजय, मुझे बचा लो। अजय को लगा कि वह दिमागी विचार है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ा तो वह एक दौड़ती हुई औरत देखा। उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वह क्या या कौन था। अचानक बंगले की दीवारें हिलने लगी और उसके चारों ओर के दीवारों से भूतों की आवाजें सुनाई दी। अजय को लगा कि वह औरत उसके साथ बहुत कुछ छिपा रही है, और वह खुद को उसके हाथ से छुड़ाने के लिए कुछ कर रही है। लेकिन फिर उसे एक और चीख मारी गई, और बंगले की तमाम दीवारें गिर गईं। जब अजय होश में आया
तो वह एक जंगली हाथी के सामने खड़ा हुआ था, जो उसके पीछे आ गया था। वह औरत जो उसे बचाने के लिए आई। एक रात अजीब और अनजाने गांव में एक लड़का नामक रवि रहता था। गांव के पास एक पुराने हवेली में वहां के लोग अपनी बुराइयों के कारण नहीं जाते थे। एक रात रवि को लगा कि उसका दोस्त विक्रम उसके घर पर आना चाहता है। रवि ने दरवाजा खोला और देखा कि विक्रम का चेहरा कुछ विचित्र लग रहा था। विक्रम कहता है, मुझे उस हवेली के बारे में कुछ बताना है, वहां कुछ अजीब हो रहा है। रवि ने विक्रम को उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जब दोनों हवेली पहुंचे तो उन्होंने वहां कुछ अजीब सुनाई दिया। कुछ अद्भुत आवाजें, डरावनी हवाएं। एक बार अंधेरे में वे एक अत्यंत भयंकर चेहरा देखते हैं, जो उन्हें एक कोने में खड़े होकर देख रहा था। वे तत्पश्चात उस स्थान से भागते हैं, लेकिन वह भयानक चेहरा उनके पीछे पड़ जाता है। अगले दिन गांव के लोगों को पता चलता है कि वे विक्रम कोई भूत बनाकर रवि को डरा रहे थे। रवि अब हवेली के पास से गुजरने से भी डरता है और उसे याद रहता है कि कभी कभी भयानक सच्चाई वही होती है जो हमें सबसे अधिक डराती है। एक गहरी रात की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक विचित्रता बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि रात को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती थी और कुछ अनजाने चीखें आसमान में गूंजती थीं। गांव के नौजवानों ने इसे ध्यान में नहीं लिया, लेकिन एक रात एक विशेष घटना ने सभी को हिला दिया। एक युवक अपने घर के पास के जंगल में खो गया और वहां से वापस नहीं आया। वहां के लोगों ने उसकी खोज शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनकी खोज में वे गांव के निकट से विचित्र ध्वनियों का सामना करने लगे, जो कहीं न कहीं अजीब और भयानक थीं। रात बीतने के साथ साथ गांव में डर का माहौल बढ़ गया। लोगों ने सुना कि वह खोया हुआ युवक किसी भूतिया शरीर के साथ घूम रहा है। विचार से लोगों का खौफ और बढ़ गया। एक रात एक धमाकेदार आवाज आए और सभी लोग उन जंगलों की ओर ध्यान देने लगे जहां उन्होंने उस युवक को खोया था। उन्होंने एक विचित्र प्रकार का प्राणी देखा, जिसकी आंखें लाल थीं और वह अनजाने आवाजों में कुछ कह रहा था। वे उसे पीछा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब वे उस जंगल के अंदर पहुंचे तो वहां से कोई भी नहीं दिखा। बस एक अंधेरे में उन्होंने एक विचित्र और डरावनी महसूस की। उन घटनाओं के बाद उस गांव में कई सालों तक डरावना माहौल बना रहा और कई लोगों ने कहा कि वह गांव अब भूतों का निवास स्थान बन चुका है। एक छोटे गांव में जहां प्राकृतिक सुंदरता की चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, वहां एक खौफनाक रहस्यमय मकान था। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहकर डरते थे। इस हवेली में कहीं कहीं अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कहीं कहीं आत्मा की छाया महसूस होती थी। गांव के लोग इसे भयानक मानते थे, लेकिन एक दिन एक बहादुर युवक ने इस हवेली को जाने का निर्णय किया। उसका नाम अर्जुन था। उसने अपने दोस्तों को लेकर हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा, लेकिन वहां पहुंचकर उनका साहस हिल गया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना और अजीब था। अर्जुन और उसके दोस्त डर से कांपते हुए घूमते रहे। अचानक एक आवाज सुनाई दी, कौन है? उन्होंने डर से देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर से आवाज आई, तुम कौन हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, हम बस यहाँ घूमने आए हैं। फिर एक और आवाज आई, तुम्हारी यहाँ की खोज किस लिए है? अर्जुन ने डर के बावजूद बोला, हम सिर्फ हवेली की कहानियां सुनने आए हैं। बस उसके बाद सभी दोस्त भागने लगे, लेकिन एक दोस्त को हवेली की एक छोटी सी छिद्र में फंसा हुआ पाया गया। अर्जुन ने उसे बचाने के लिए उस छिद्र में दाखिल हो गया, लेकिन वहां एक अजीबोगरीब महसूस होने लगा। एक विचित्र आत्मा की छाया उसके ऊपर थी। अर्जुन ने बचने का प्रयास किया, लेकिन छिद्र बंद हो गई। उसके बाद उसकी आवाज भी न सुनाई दी, न उसका कोई पता चला। उस रात बाद में गांव वालों ने उसकी खोज की, लेकिन कभी भी उसे नहीं मिला। वह हवेली उसी तरह से खड़ी रही। हवेली की दीवारों में अजीब अजीब छापे थे, जो लगातार बदलते रहते थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत होते हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई को नहीं मानता था। एक रात गांव के एक युवक ने हवेली में चुपके से प्रवेश किया। उसका उद्देश्य था कि वह अपने मित्रों को डराने के लिए कुछ छलांग लगाएगा। परंतु जब वह हवेली के अंदर पहुंचा तो वहां की ठंडक, अंधेरा और वातावरण का विचित्रता उसे बांध कर रख दिया। धीरे धीरे उसने आगे बढ़ते हुए एक कमरे की ओर ध्यान दिया। जब उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना बंद खिड़की का सामना हुआ। खिड़की के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो एक व्यक्ति की तरह दिखाई दिया। युवक ने विचार किया कि वह बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। उसने धीरे से बच्चे को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चा सिर्फ एक ही बात बोलता रहा, वह आपके पीछे है। उस वक्त युवक के बचने की कोशिश भी बेकार साबित हुई, क्योंकि उसने अपने पीछे मुड़कर देखा और वहां कुछ भी नहीं था।
लेकिन जब वह फिर बच्चे की ओर देखने लगा तो उसके होश उड़ गए। बच्चे की आंखों के पीछे कुछ ऐसा था जो दरवाजे की दरार से बाहर आ रहा था। युवक ने तत्काल हवेली छोड़ी, लेकिन उस रात के बाद से वह कभी भी वहां नहीं गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि वह युवक किसी और को भी वहीं जाने से रोकता है और कहता है वह आपके पीछे है। एक रात एक गहरी जंगल में एक अकेला यात्री अपने संगीन घर की ओर चल रहा था। उसने सुना था कि इस जंगल में कुछ डरावने और अज्ञात चीजें रहती हैं, लेकिन वह इसे ध्यान नहीं देना चाहता था। जब रात की अंधेरी छांव ने जंगल को अपने अंदर लिप लिया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसने ध्वनि सुनी, धीरे चिपचिपी कतराने की ध्वनि। वह थम गया और चुपचाप सुनने लगा। ध्वनि कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन जैसे वह उसकी ओर आ रही हो, उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। फिर वह ध्वनि के साथ कुछ और महसूस करने लगा, कुछ ठंडी हवा की ध्वनि, जैसे कोई किसी की हिरनी ले जा रहा हो। उसकी रग रग में डर का एहसास होने लगा। बड़े ही धीमे कदमों से एक विक्टोरियन शैली का बंगला उसके सामने उभरा। उसने सोचा कि शायद वहां कोई हो और वह एक सुरक्षित जगह हो सकती है। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और बंगले के पास पहुंचा। जब उसने दरवाजा खटखटाया, एक बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर एक विचित्र हंसी थी और उसने कहा, आओ बेटा, आपका स्वागत है। यात्री ने उसके हंसते हुए चेहरे को देखा और दिल धड़कने लगा। कुछ अनजाने ठिठुरते रूहों की खोज में वह उस बंगले के अंदर चला गया। जंगल में लोगों के कहने के अनुसार उस हवेली में भूत प्रेत बसते थे। गांव के लोगों के बीच इस हवेली के बारे में कई कहानियां फैल गई थीं। एक रात एक जवान लड़का ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में घुसने का फैसला किया। वे हवेली के द्वार से अंदर गए, जहां उन्हें घूमते हुए और चीखते हुए भूतों के साए नजर आने लगे। धीरे धीरे उनकी धड़कनें तेज होने लगी। वे एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना अत्याधुनिक सीढ़ी का संकेत था। लड़का ने उस सीढ़ी की उस्ताद को उतारते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन उसके दोस्त वहां से हिले नहीं। लड़का ने उनकी ओर मुड़कर देखा तो उन्हें देखा कि वे अब भूतों में बदल चुके हैं। भूतों ने लड़के को आकर्षित किया और उसे उसी कमरे में बंधक बना लिया। उसके दोस्त बाहर से भाग गए, लेकिन वह लड़का कभी नहीं दिखा। उस दिन के बाद कोई नहीं जाता था हवेली में, और एक रात एक विशाल और पुरानी हवेली जिसमें अब कोई नहीं रहता था, वहां एक युवा कलाकार घुस गया। उसने सुना था कि वहां पुराने खजाने की खोज में जाने वाले लोगों का लक्ष्य होता था। जैसे ही उसने हवेली के भीतर प्रवेश किया, उसने अनजान आवाजें सुनी। घर की भीतरी दीवारों से कुछ सूचनाएं मिली, पर वे बिना वजह डरावनी लग रही थी। जब वह खोज करता गया तो उसे एक अजीबोगरीब संगीत की ध्वनि सुनाई दी। धीरे धीरे उसे लगा कि यह संगीत किसी अत्यंत भयानक शैतानी शक्ति का प्रतीक है। चित्रकला के क्षेत्र में जब उसने झंका तो उसे अद्भुत चित्रों का संग्रह दिखाई दिया, पर वे चित्र जितने भी सुंदर थे, उनमें कुछ अनजाने भयानक प्राणियों की आंखें उसे बर्बाद कर रही थीं। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और हवेली की सुनसान और भयानक हवा में अब वह अकेला महसूस कर रहा था। एक अनजान आवाज ने उसे बुलाया। उसने एक कमरे की ओर देखा और वहां एक अद्भुत खजाना खुदाई करते हुए एक पुराने व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति जैसे ही उसकी ओर मुड़ा, उसने उसकी आंखों में वही भयानकता देखी जो चित्रों में थी। वहां कुछ अजीब था और उसका दिल उसे बता रहा था कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वह भाग गया, पर उसके पीछे वह अद्भुत संगीत और भयानक आवाजें आ रही थीं। उसने अंततः बाहर निकला, पर उसके साथ कुछ भयानक चीजें भी निकली। उसने वहां से बच निकला, पर उसकी आत्मा को वह दिन भी याद रहेगा जब वह हवेली के अंदर गया था। विक्रम अकेला और डरपोक था। उसके गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग डर के कारण दूर से ही देखते थे। इस हवेली के बारे में कहानियां और अफवाहें फैली हुई थीं। वहां कहा जाता था कि उस हवेली में भूतों की आत्माएं रहती हैं जो रात को जागते हैं और लोगों को डरा देते हैं। एक रात विक्रम के दोस्तों ने उसे हवेली में जाने के लिए उकसाया। डरने के बावजूद विक्रम ने उनकी चुनौती स्वीकार की। वे सभी मिलकर हवेली की तरफ निकले। हवेली में पहुंचते ही उन्होंने अनेक अजीब चीजें देखीं। उनकी हर सांस ने उन्हें डराया। वे अंधेरे कमरों में घुसे, जहां से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय अपनी हृदयगतियों की धड़कनों की। तभी विक्रम ने एक गहरे कोने में एक विचित्र खिड़की को देखा। खिड़की के पीछे कुछ अजीब छायाएं थीं। वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और खिड़की को धीरे से खोला। वहां उसने देखा कि एक पुरानी महिला एक खूनी नकाब पहनी हुई थी और वह उसे डरा रही थी। विक्रम का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह चाहता था कि वहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैर जम गए।
महिला ने उसके पास आकर कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मेरे बेटे ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है। उसने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया है और मुझे बिना खाने पानी के मरने की धमकी दी है। कृपया मेरी मदद करो। विक्रम ने उस महिला की मदद की और उसे हवेली से निकाला। उसने पुलिस को बुलाया और महिला को उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया। विक्रम को यह अनुभव उसके डर को पराजित करने का एक सबक सिखाया। वह अब नहीं डरता था, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई कभी डरावनी नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।